साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। इतिहास की चल रही हमारी छोटे छोटे टॉपिक्स की सीरीज़ में जो वैदिक साहित्य का पार्ट चल रहा है उसका आज पार्ट 2 है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अवशेष रह गए थे, जिसमें वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ, ये 3 चीज़ें रह गई थी। और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिएगा बिना किसी देर के हम लोग वेदांग पर आज पहुंच रहे हैं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं पहले। तो जैसे वेदांगों की संख्या है 6। वेद अंग, अगर आप इसको विच्छेद करते हैं तो वेदों का अंग, तो वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई वो वेदांग कहलाए। वेदों को समझने तथा वैदिक कर्म कांडों का प्रतिपादन करने के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात हम कह ही चुके हैं। इन्हें वेदांग भी कहा जाता है क्योंकि वेदों का ये अंग है, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। तो 6 संख्या हैं, इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। यहाँ से तो आप इतना सीख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, पहले हम लोग देख रहे हैं शिक्षा को। शिक्षा में क्या हो सकता है? स्वर, वर्ण इत्यादि के उच्चारण के प्रकार पर बल दिया जाता है। तो कैसे वर्णों का उच्चारण हो, कैसे स्वर का उच्चारण हो। साथियों, मैं बात बता दूं कि ये सब जो वेद अंग बनाए गए हैं ये वेदों के पठन पाठन के लिए ही बनाए गए हैं। तो उन्हीं के स्वर उच्चारण, उन्हीं के वर्ण उच्चारण की ये बात की जा रही है। इसे वेद रूपी पुरुष की नाक कहा गया है। साथियों, जितने भी ये वेदांग हैं इनको वेद को एक शरीर मान करके उनके अंगों से तुलना की गई है। जैसे यहाँ पर इस शिक्षा को कहा गया है नाक, जिससे पता चलता है उच्चारण का कि स्वर और वर्ण इत्यादि का उच्चारण कैसे किया जाए। दूसरा है कल्प। कल्प एक प्रकार के सूत्र ग्रंथ होते हैं। सूत्र ग्रंथ मतलब इस प्रकार से कि जैसे बड़े बड़े वेदों को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था और उनको समझना भी बड़ा मुश्किल काम था। तो क्या किया गया, उनको छोटे छोटे फार्मूलों में, जैसे मैथमेटिक्स में कर लेते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरम्स को कंक्लूजन निकाल करके छोटे छोटे फार्मूलों में डाल लेते हैं। तो वैसे ही बड़े बड़े वेदों को समझने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के सूत्र बनाए गए और इसकी तुलना की गई है हाथ से। जैसे हाथ से काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, वैसे इन फार्मूलों से वर्क किया जाता है और उन वर्क से आप अलग अलग प्रकार के जो कठिन और जटिल श्लोक्स हैं और श्लोक हैं उनको आप सुलझा सकते हैं। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो ये चारों प्रकारों के नाम यहाँ पे मैंने लिख लिए। स्रोत सूत्र, स्रोत शब्द निकल कर के आया श्रुति से। श्रुति वेदों को भी कहा गया है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। श्रुति मतलब सुनने से, क्योंकि वेदों को सुन सुन करके ही संकलित किया गया, तो इसलिए तो जो वेदों के संबंध में बातें बताई गई हैं, फॉर्मूले डिज़ाइन किए गए हैं, वो स्रोत सूत्र में आते हैं। ऐसे ही गृह सूत्र। गृह सूत्र में आपको पता होगा कि घर के संबंधी बातें जितनी भी हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। धर्म सूत्र से धर्म संबंधी बातें और सामाजिक जीवन की बातें और सदाचार की बातें। और सुल्भ, सुल्भ आपने सुना होगा, साहुल, जिसमें नाप तोल होती थी। आज भी जब निर्माण कार्य किया जाता है, चिनाई वगैरह, तो उसमें आप देखते हैं वो लटकाने वाला सिस्टम। तो इसमें यज्ञ वगैरह की जो ज्यामिति थी, उसकी रचना थी, उसको निर्माण करने में सहायता मिलती थी। सामान्य से सूत्रों का काल ईसा पूर्व 600 से ईसा पूर्व 300 तक का रहा है। तो ये बात भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिएगा, फिर देखते हैं व्याकरण। व्याकरण का संबंध होता है भाषा संबंधी नियमों से। साथियों, पहले भाषा बनती है, फिर भाषा को एक नियमित और सिस्टमेटिक वे में ढाल दिया जाता है और ये काम करता है व्याकरण। तो किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचने के लिए व्याकरण का प्रयोग होता है। तो वैसे ही वेदों में किया गया। वेद रूपी पुरुष की इससे जो तुलना की गई है वो की गई है मुख की। जो हमारा मुख होता है उससे इसकी तुलना की गई है। और आपको याद करने हैं ये तीनों व्यक्ति, इन्हें मुनि त्रयी कहा जाता है। ये हमने पीछे सवाल में भी दिया था। इनकी पुस्तकें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण से जुड़ी हुई पुस्तक है। पतंजलि महाभाष्य, इन्होंने अष्टाध्यायी पर ही ये महाभाष्य लिखा। कात्यायन, इनकी रचना है वार्तिक। तो इन तीनों लोगों को आपको याद करना है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, और ये कहे जाते हैं मुनि त्रयी। चलिएगा, फिर है निरुक्त। निरुक्त का मतलब है कि जो वैदिक शब्द थे उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, मतलब वो शब्द बन कर के कहाँ से आए। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप तो डेवलप नहीं हो जाती, उसके लिए कुछ शब्दों का और उसके कार्य करने के ढंग के आधार पर उसका नाम जनरेट होता है।
तो उन शब्दों की उत्पत्ति के लिए निरुक्त की व्याख्या की गई। तो कठिन से कठिन शब्द जो उसमें मिलते हैं, उन शब्दों का एक संकलन एक ग्रंथ में लिखा गया, निघंटु। ये रचना आपको याद कर लेनी है, ये संकलन है। और फिर इसी की व्याख्या के लिए निरुक्त की रचना की गई, और ये रचना की यास्क ने। तो एक रचना है निरुक्त, ये वेदांग भी है, और इसकी रचना की यास्क ने। और क्योंकि कठिन शब्द जो निघंटु में दिए गए हैं उसकी व्याख्या करने के लिए। और भी विवरण इसमें मिल जाते हैं, और जो अन्य चीज़ें जो अभी हम पीछे पढ़ कर के आए हैं, वो व्याकरण संबंधी, वेद पाठन संबंधी और उसके उच्चारण संबंधी, वो सारी चीज़ें इसमें लगभग मिल जाती हैं। इसकी तुलना की गई है कान से। तो ये चीज़ आपको एक बार डिज़ाइन कर लेनी है और जोड़ करके रख लेना है। कैसे कैसे आप जोड़ सकते हैं वो आपका अपना इच्छा है। और ये सारे नियम किसी भी विषय को समझने के लिए ज़रूरी भी हैं। साथियों, ये जो हम पढ़ करके आ रहे हैं कि किसी चीज़ को कैसे समझें, तो ये वेदांगों को समझने के लिए छोटे छोटे अंग हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शब्दों की उत्पत्ति से पहले शब्द ज्ञान जरूरी है, इसलिए हमने ज्योग्राफी के लिए हमने जियोपीडिया एक वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग की है, तो आप उसको देखते ही चलिएगा। तो अगर हमें किसी विषय को समझना है और भली भांति समझना है, तो हमें उस विषय का समस्त ज्ञान करने के लिए शब्द ज्ञान होना ज़रूरी है। और वैसे ही फिर अगर कोई भाषा है तो भाषा को समझने के लिए व्याकरण का समझना ज़रूरी है। तो ऐसे करके किसी भी विषय को समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। फिर है छंद, वेदों को ठीक ढंग से उच्चारण और पाठन के लिए। साथियों, पाठन का एक बड़ा ढंग होता है। जैसे रामचरितमानस का पाठन आप देखेंगे थोड़ा लयबद्ध हो जाता है, तो ऐसे करके, और किसी भी गद्य और पद का पाठन अलग अलग ढंग से होता है। ये बात तो आप समझते ही हैं। आप गद्य को पद की तरीके से नहीं पढ़ सकते, पद्य को गद्य की तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे ही वेदों को सही तरीके, वेदों में दिए गए श्लोकों को सही ढंग से पाठन करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। वेदों का पैर, इसकी तुलना की गई है वेदों के पैर से। साथियों, क्योंकि बिना पैरों के चलना संभव नहीं है, तो यहाँ पर भी बिना छंद के, बिना लय के इन श्लोकों का चलना सही नहीं है, और ना ये इतना आसान भी है। तो इसी वजह से इनकी पैरों से तुलना की गई है। छंद शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया है, छंद सूत्र। ये आप देख लेंगे, और ये रचना है पिंगल मुनि की। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर पढ़ने वाले हम ज्योतिष, शुभ समय और मुहूर्त, ग्रह और नक्षत्र। साथियों, आज विज्ञान के युग में थोड़ी सी बात अलग हो गई है, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी समय का मुहूर्त देखना, ग्रह और नक्षत्र आदि स्थिति देखना, ये प्राचीन काल में बड़ा ही एक स्पेशल काम रहा था, और ये आता था ज्योतिष में। बिना ज्योतिष के ना तो आप समय की शुभ घड़ी देख सकते थे, ना कुछ अन्य चीज़ें। तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले किसी भी शुभ समय या मुहूर्त का देखना जरूरी था। इस वजह से ज्योतिष अपने आप में अलग चीज़ थी। एक रचना पढ़ेंगे आप, वेदांग ज्योतिष। साथियों, ये भारतीय ज्योतिष का आधार भी है, और ये ज्योतिष की प्राचीनतम रचना भी है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, वेदांग ज्योतिष, और इसकी रचना की थी लगध मुनि ने। इधर वाले जो पिंगल मुनि हैं, इनसे आप अलग रखेंगे। पिंगल मुनि छंद सूत्र और लगध मुनि वेदांग ज्योतिष। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ज्योतिष का उद्भव हमारे यहाँ पर इसी पुस्तक से हुआ है। वेदों का नेत्र कहा गया है। साथियों, नेत्र आप समझ सकते हैं कि आँख से देखे बिना, जैसे हम समय नक्षत्र वो सब देखते हैं, तो हम बिना देखे किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। ऐसे ही बिना समय मुहूर्त दिन स्थिति ग्रह आदि के बिना हम लोग और चीज़ें भी नहीं कर सकते। साथ में नीचे लिखा हुआ है, वैज्ञानिक युग में ज्योतिष का आज थोड़ा प्रचलन कम हुआ है। आज हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपनी स्टडी के माध्यम के लिए और अन्य चीज़ों के लिए इसको समझना ज़रूरी है। अब हम सीधे चलते हैं पुराण पर। साथियों, बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग पुराणों के बारे में जानते ही हैं। जैसे इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, पुराण से बन पुराना, तत्सम और तद्भव आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो पुराण का मतलब होता है पुराना। तो जितने भी प्राचीन आख्यान हैं उसको भी हम पुराण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका सीधा सीधा संबंध आप लोग ग्रंथ से लगाएंगे, पुस्तकों से लगाएंगे। लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, जो पुराणों के संकलनकर्ता रहे हैं। तो लोमहर्षक और उग्रश्रवा। हरिवंश पुराण और वायु पुराण में अनेक बातें मिलती हैं, ये बात भी सत्य है। आप देखेंगे कि पुराणों में आपस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ हरिवंश पुराण और वायु पुराण।
और इनकी संख्या है 18। साथियों, हम पूरी बात तो यहाँ पर नहीं लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही यहाँ पर देख लेंगे। अमरकोश में पुराणों के जो 5 लक्षण बताए गए हैं, वो 5 लक्षण आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो ये हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। साथियों, ये पांचों चीज़ें, जो 5 चीज़ें हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट हैं पुराणों के। तो सर्ग में क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति। साथियों, सृष्टि का नियम है, पहले बनती है, फिर प्रलय आती है, फिर महायुग आता है, फिर प्रलय हो जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो पहले सृष्टि की उत्पत्ति, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं महायुग चलता है, मनवंतर, फिर प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति। तो एक साइकिल हो जाता है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग कैसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग, वैसे कोई विशेष क्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी। तो सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति, मनवंतर फिर महायुग चलेगा, उसके बाद प्रलय, और प्रतिसर्ग में सर्ग का उल्टा, वही प्रलय के बाद सृष्टि की दोबारा से उत्पत्ति। वंश में आपको ध्यान रखना है कि देवताओं और ऋषियों की वंशावली यहाँ पे दी गई है। तो और वंशानुचरित में राजकुलों का इतिहास। तो 2 चीज़ें नीचे अलग करनी है आपको, वंश और वंशानुचरित। तो जहाँ वंश देवताओं और ऋषियों की वंशावली है, और वंशानुचरित राजकुलों का या राजपुत्रों का इतिहास है। चलिए आगे चलते हैं। अब 3 पुराण यहाँ पर विशेष लिखी गई हैं, जो किसी भी सामान्य पुस्तक में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध है सातवाहन वंश से, वायु पुराण का संबंध है गुप्ता वंश से। तो आप ये तीनों पुराण विशेष तौर से याद कर लेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं स्मृति ग्रंथ या धर्मशास्त्र। इससे ज़्यादा तो पुराणों के बारे में समझने की कोई आवश्यकता है नहीं, बहुत सारे पुराण हैं, आप देख सकते हैं वैसे उनकी अपने हिसाब से नेट पर जा कर के। स्मृति ग्रंथ में आप देखेंगे, पहली बात तो ये आती है कि स्मृति है क्या। तो स्मृति आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्मृति मतलब जो पुराने ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों के आधार पर या अपनी स्मृति के आधार पर जो रचनाएं की, वो स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, जैसे पुराणों की संख्या निश्चित है 18, जैसे उपनिषदों की संख्या निश्चित है 108, जैसे वेदों की संख्या निश्चित है 4, वैसे इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। पद्म पुराण में इनकी संख्या 36 बताई गई है, और वीर मित्रोदय एक पुस्तक है, इसमें इनकी संख्या 57 बताई गई है। और भी किताबें हैं, वो मैंने यहाँ पर जानबूझ करके नहीं लिखी हैं, कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। समय इनका देख सकते हैं आप लोग, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल प्राचीन काल में ही सारी किताबें नहीं लिख दी गई, या सारी स्मृतियाँ केवल प्राचीन भारत में ही नहीं लिख दी गई। तो उसका समय काफ़ी वाइड रहा है, और ये कई सौ सालों का समय है। तो अगर सवाल इस प्रकार से आता है तो आपको एक कंक्लूजन के तौर पर ये याद रहेगा। इनके कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं बता देता हूँ आपको। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, गौतम, नारद, देवल स्मृति। ये अलग अलग प्रकार की स्मृति हैं, इसमें से 2-3 ही महत्वपूर्ण हैं। नाम आपको ज़रूर एक बार रिकॉल कर लेने हैं। चलिएगा देख लेते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति। साथियों, इसमें सामाजिक व्यवस्था की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि विवादित भी है, क्योंकि जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो ये हिंदू धर्म में भी पूरी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये भेदभाव पे थोड़ा इसमें विवाद है, तो आप उस चीज़ पे ना जाएं और अपनी पढ़ाई को आगे रखिएगा। तो मनुस्मृति एक तो सामाजिक व्यवस्था का आधार है और ब्राह्मणवाद में, और ये प्राचीनतम है और प्रमाणिक भी है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अन्य स्मृतियों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, और इसकी रचना हुई थी शुंग काल में। और शुंग काल, आपको साथियों ये जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि किस राजवंश के बाद शुंग काल का आगमन हुआ। इससे पहले कौन सा वंश था जो मगध की गद्दी पर शासन कर रहा था, यह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक विष्णु स्मृति। ये पुराण लिखा गया है यहाँ पर साथियों। इसमें सभी श्लोकों में लिखी गई है। तो इस श्लोकों का लिखने का मतलब ये है कि ये गद्य में लिखी गई। बाकी जो अन्य स्मृतियाँ थी विष्णु स्मृति के अलावा, वो सब गद्य में लिखी गई, और ये लिखी गई है पद में। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सी स्मृति है जो पद में लिखी गई, तो वो है विष्णु पुराण। मनुस्मृति के टीकाकार, ये साथियों कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार भी कई बार एग्जाम में आए हैं।
तो आप लोगों को ये ज़रूर याद कर लेना है। तो पहले मनुस्मृति के टीकाकार देख लेते हैं। मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट और भी हैं, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार देख लेते हैं। ये हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। तो साथियों, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर वैदिक साहित्य का पूरा हो जाता है। तो हमने इसमें, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। आप भी इसको एक बार दोबारा से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले इसमें चलेंगे, अगले टॉपिक पर, तो जिसमें और भी अभी हम लोग बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य सब टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।